हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीए तो प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जहाँ लिखित परीक्षा होती है, लिखने वाले जहाँ आपको लिखना होगा, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना होता है? 50 शब्दों में। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। तो वही 50 शब्दों वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए, पिछली वीडियो में हम जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न है? 21, यानी इसके पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है प्रश्न? कन्फ्यूशियस की उपदेश। कन्फ्यूशियस ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। क्या है कन्फ्यूशियस का उपदेश? यही पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, वह तो अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने सदाचार में जीवन की विचारधारा का प्रसार किया। उसके उपदेश के मूल मंत्र थे अनुशासन, ईमानदारी और शुद्ध आचरण। उसका कहना था कि जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ मत करो। वह प्रत्येक नागरिक से यही कहता था कि सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण न करना कायरता है। लाओत्से के विपरीत उसका कहना था कि अपने से बड़ों की खुशामद मत करो, यानी अपने से छोटों की अवज्ञा मत करो। पुनर्जन्म के बारे में वह कहा करता था कि जब तक तुम्हें जीवन का ही पता नहीं है, तब तुम मृत्यु के विषय में कैसे जान सकते हो। परंतु उसका निश्चित मत था कि संसार से पलायन करना मूर्खता है। वास्तव में उसकी शिक्षाएं धार्मिक गुत्थियों से परे नैतिकता और सत्पुरुष के आचरणों की संहिता के रूप में थी। फिर से इसको देख लेते हैं हम। कन्फ्यूशियस ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, बल्कि वह तो अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने सदाचार में पवित्र जीवन की विचारधारा का प्रसार किया। उसके उपदेश के मूल मंत्र थे। क्या थे? अनुशासन, ईमानदारी और शुद्ध आचरण। उसका कहना था कि जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ मत करो। वह प्रत्येक नागरिक से यही कहता था कि क्या कहता था? कि सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण न करना कायरता है। यानी जब आपको पता है कि ये बात सही है और आप फिर भी यह सही जानते हुए उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या था? कायरता। लाओत्से के विपरीत उसका कहना था कि अपने से बड़ों की खुशामद मत करो और अपने से छोटों की अवज्ञा मत करो। पुनर्जन्म के बारे में वह क्या कहता था? वह कहता था कि जब तक तुम्हें जीवन का ही पता नहीं है, तब तुम मृत्यु के विषय में कैसे जान सकते हो। परंतु उसका निश्चित मत था कि संसार से पलायन करना मूर्खता है। वास्तव में उसकी शिक्षाएं धार्मिक गुत्थियों से परे नैतिकता और सत्पुरुष के आचरण की संहिता के रूप में थी। तो ठीक है, अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस कौन था, उसके बारे में जानेंगे। कन्फ्यूशियस का जन्म 560 ईसा पूर्व में सातुंग प्रांत में हुआ था। युवावस्था में उसने विद्यालय खोलकर छात्राओं को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। बाद में उसने राज्य की सरकारी सेवा कर ली और चुगतु नामक नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। उसके उत्तम शासन प्रबंध से दूसरे नगरों के मजिस्ट्रेटों को उससे ईर्ष्या हो गई। उन्होंने राजा को उसके विरुद्ध भड़का दिया। परिणामस्वरूप उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसकी मृत्यु के बाद करोड़ों चीनी लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। फिर से देख लेते हैं इसको। कन्फ्यूशियस का जन्म 560 ईसा पूर्व में सातुंग प्रांत में हुआ था। युवावस्था में उसने विद्यालय खोलकर छात्राओं को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। बाद में उसने राज्य की सरकारी सेवा कर ली और चुंगतू नामक नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। उसके उत्तम शासन प्रबंध से दूसरे नगरों के मजिस्ट्रेटों को उससे ईर्ष्या हो गई। उन्होंने राजा को उसके विरुद्ध भड़का दिया। परिणाम स्वरूप उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसकी मृत्यु के बाद करोड़ों चीनी लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है लाओत्से। लाओत्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में चीन के होनान प्रांत में हुआ
था। बड़ा होने पर उसने चाओ वंश के एक राजकीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया, परंतु शीघ्र ही नौकरी छोड़कर एक गांव में बस गया। उसने टाओ ते चिंग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसके विचार संग्रहित हैं। उसकी विचारधारा ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है। फिर से इसको देखते हैं। लाओत्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। बड़ा होने पर उसने चाओ वंश के एक राजकीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया, परंतु शीघ्र ही नौकरी छोड़कर एक गांव में बस गया। उसने टाओ ते चिंग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसकी विचार संग्रहित हैं। उसकी विचारधारा ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जो थे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरोग तथा छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। क्या थे वेदांग? यानी वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा में क्या था? शिक्षा या उच्चारण विज्ञान है, जो इसमें स्वर व्यंजन के उच्चारण का विधान है। और ज्योतिष क्या था? ज्योतिष में एक ही कौन सा यज्ञ कब करें, इसमें किस समय करना चाहिए कि अच्छा फल मिलेगा। और कल्प में वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला विधान कहा गया। इसमें उसे कर्मकांड करने से संबंधित विधान दिए गए थे। व्याकरण, इसमें इसे वेदों का मुख भी कहा गया है। इस शास्त्र में प्रकृति और प्रत्यय के रूप में वर्णन करके पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त जो था, इसका अर्थ है निर्वचन, यानी इसमें वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त है। छंद क्या था? ये पदबंध वेद मंत्रों के सही उच्चारण के लिए थे। तो इस प्रकार ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा ज्ञात करने में सहायक थे। अगला प्रश्न है महाभारत, इसका पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। महाभारत वेद व्यास की रचना मानी जाती है। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसे 18 खंडों, जिन्हें पर्व कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। यथा आदि सब कौन से थे? आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सल, साप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गरोहण आदि इनमें विभाजित किया गया है। फिर से इसको देख लेते हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। महाभारत वेद व्यास की रचना मानी जाती है। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसे 18 खंडों, जिन्हें पर्व कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। यथा आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सल, साप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रम, वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण आदि पर्वों में विभाजित किया गया है। आरण्यक क्या है? यह भी एक प्रकार के ग्रंथ है, जिनकी रचना बाद में की गई। इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। इनका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नाम क्या रखा गया? आरण्यक पड़ गया। अरण्य में क्या था? जंगल। कौशितिकी और इतरेय ऋग्वेद के तैतरी, यानी कौशितिकी और इतरेय ऋग्वेद के तैतरी कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक हैं। सामवेद तथा अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। पुनः इसको देख लेते हैं एक बार। आरण्यक एक प्रकार के ग्रंथ हैं, जिनकी रचना बाद में की गई। इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। इनका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नाम आरण्यक पड़ गया। तो कौशितिकी और इतरेय ये ऋग्वेद के आरण्यक हैं। तैतरी कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। सामवेद तथा अथर्ववेद के कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है मातृदेवी। सिंध निवासी मातृदेवी की पूजा करते थे।
उत्खनन में मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके सिर पर टोपी, गले में हार तथा कमर में तगड़ी है। मातृ देवी की मूर्तियाँ धुएं से रंगी मिलती हैं। यानी मैकर का विचार है कि पूजा के समय इन मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती होगी। संभवतः मातृ देवी की पूजा के समय बलि भी दी जाती थी। सिंधवासी मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी एवं पोषिका मानते थे। यानी जो सिंधु सभ्यता में मूर्ति मिली है तो उसमें काला लेप है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसके आगे धूप दिया जलाया जाता रहा होगा जिससे वो काली हो गई हैं। इससे पता चलता है कि सिंधवासी जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन में मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके सिर पर टोपी, गले में हार तथा कमर में तगड़ी है। मातृ देवी की मूर्तियाँ धुएं से रंगी मिलती हैं। मैके का विचार है कि पूजा के समय इन मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती होगी। संभवतः मातृ देवी की पूजा के समय बलि भी दी जाती थी। सिंधुवासी मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी एवं पोषिका मानते थे। तो ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।